प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। मेरे प्यारे भक्तगणों और माताओं बहनों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होने वाला है। हम अपने जीवन में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार हमें उसका फल नहीं मिलता। घर में कलेश रहता है, घर में धन नहीं रुकता और बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कई बार हमारे ऊपर ग्रहों का भार होता है। आज हम सुनेंगे एक गरीब किसान रामू और उसकी पत्नी सुमति की पावन कथा, जिन्होंने शनिदेव की कृपा से अपने जीवन का घोर अंधेरा दूर किया। मेरा विश्वास मानिए, जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से पूरा सुन लेगा, शनिदेव उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। तो चलिए अपने मन में शनिदेव का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू स्वभाव से बहुत सीधा, सरल और मेहनती इंसान था। उसके मन में कभी किसी के लिए कोई छल कपट नहीं था। उसके घर में उसकी पत्नी सुमति रहती थी। सुमति भी अपने नाम की तरह बहुत ही अच्छी और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। दोनों पति पत्नी सुबह होते ही अपने काम में लग जाते और शाम तक खून पसीना एक कर देते थे। लेकिन मेरे प्यारे दर्शकों, कहते हैं ना कि जब समय विपरीत हो तो इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, उसे सफलता नहीं मिलती। कुछ ऐसा ही हाल रामू और सुमति का था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करता था। वह हर साल बीज बोता, समय पर पानी देता और फसल की रखवाली करता। लेकिन जैसे ही फसल पकने का समय आता तो बारिश नहीं होती और सूखा पड़ जाता, या फिर इतनी बारिश होती कि सारी फसल गल जाती। कभी कभी तो खड़ी फसल में कीड़े लग जाते। रामू समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। घर की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। रामू का घर जो मिट्टी का बना हुआ था, वह भी अब जगह जगह से टूटने लगा था। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था, जिससे रामू और उसकी पत्नी सुमति को रात भर जागकर काटनी पड़ती थी। कई बार तो ऐसा समय आता था कि घर में एक वक्त का खाना बनाने के लिए भी अनाज नहीं होता था। सुमति पड़ोसियों से मांगकर थोड़ा बहुत आटा लाती और किसी तरह अपने पति का पेट भरती और खुद अक्सर भूखे पेट ही सो जाती। भक्तों, रामू और सुमति को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि उनके ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। जब शनिदेव की वक्र दृष्टि या 7.5 किसी पर आती है तो राजा को रंक बनने में देर नहीं लगती। और यहाँ तो रामू पहले से ही गरीब था, उसका हर प्रयास विफल हो रहा था। गांव के लोग भी अब रामू का मजाक उड़ाने लगे थे। कोई उसे बदकिस्मत कहता तो कोई उसे कहता कि इसने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा। उसे ये ताने मारकर उसका दिल छलनी कर देते थे। एक दिन की बात है, जेठ की तपती दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था। रामू अपने खेत में उदास बैठा सूखी हुई जमीन को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मन ही मन भगवान को कोस रहा था कि हे ईश्वर, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मुझे और मेरी पत्नी को ये किस बात की सजा मिल रही है। वह इतना हताश हो चुका था कि उसे अपना जीवन भी बोझ लगने लगा था। उधर घर पर सुमति भी बहुत परेशान थी। घर में खाने का एक दाना नहीं था। उसने सोचा कि आज मैं अपने पति को क्या खिलाऊंगी। जब वह खेत से थक हार कर आएंगे तो मैं उनके सामने खाली थाली कैसे रखूंगी। यह सोचकर सुमति की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह अपने घर के मंदिर के एक कोने में बैठ गई, जहां एक पुराना सा दिया रखा था। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी परीक्षा और मत लो। अब हमसे यह दुख सहा नहीं जाता। कोई तो रास्ता दिखाओ प्रभु, कोई तो रास्ता दिखाओ। तभी शाम को जब रामू घर लौटा तो उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था। उसके कंधे झुके हुए थे, जैसे दुनिया भर का बोझ उसी के कंधे पर हो। उसने सुमति की ओर देखा और बिना कुछ बोले खाट पर बैठ गया। सुमति समझ गई कि आज फिर खेत में कुछ नहीं अच्छा हुआ। वह एक लोटा पानी लेकर रामू के पास आई और बड़े प्यार से बोली, स्वामी, आप इतना दिल छोटा मत कीजिए। आज नहीं तो कल हमारे दिन जरूर बदलेंगे। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। सुमति की यह बात सुनकर रामू की आंखों पर पानी भर आया। वह बोला, सुमति, मेरा सब्र अब टूट रहा है। मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे तो तुम्हारी चिंता है। मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी सुकून से नहीं दे पा रहा हूँ। आज साहूकार भी आया था। वह अपने पुराने कर्ज के पैसे मांग रहा था और धमकी देकर गया है कि अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं दिए तो वह हमारे खेत पर कब्जा कर लेगा। अगर खेत चला गया सुमति तो हम जी कर क्या करेंगे। यह सुनते ही सुमति का दिल जोर से धड़कने लगा। खेत ही तो उनका एकमात्र सहारा था। लेकिन उसने अपने आंसुओं को पी लिया और अपने पति को ढांढस बंधाते हुए बोली, स्वामी, आप घबराइए मत, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। मैं भी कल से गांव के लोगों के घरों में काम करने जाऊंगी।
हम जैसे तैसे साहूकार का कर्ज चुका देंगे, आप हिम्मत बस मत हारिए। रात हो गई, चारों तरफ सन्नाटा था, घर में खाने का कुछ नहीं था, इसलिए दोनों पति पत्नी ने पानी पीकर ही सोने का फैसला लिया। उस रात न रामू को नींद आ रही थी और ना ही सुमति को। दोनों बस करवटें बदल रहे थे। गरीबी और लाचारी का अंधेरा उस रात के अंधेरे से कहीं ज्यादा गहरा था। मेरे प्यारे दर्शकों, यहीं से शुरू होती है शनिदेव की लीला। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर तरफ से निराशा हाथ लगती है, तभी भगवान की कृपा के द्वार खुलता है। रामू और सुमति नहीं जानते थे कि उनके इस दुख का कारण क्या है और इसका निवारण कैसे होगा। उन्हें नहीं पता था कि जिस शनिदेव से दुनिया डरती है, वही शनिदेव अब उनकी पुकार सुनने वाले हैं। अगली सुबह जब सूरज की किरणें रामू के टूटे फूटे आंगन पर गिरी तो उसकी आंख खुली। पेट में भूख की जलन तो थी, लेकिन मन में जिम्मेदारियों का बोझ उससे कहीं ज्यादा भारी था। सुमति पहले से ही जाग चुकी थी और उसने अपने घर के बासी मटके में से एक गिलास पानी भरकर रामू की ओर बढ़ाया। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए दर्द था, लेकिन होठों पर खामोशी। रामू ने पानी पिया और अपनी पुरानी धोती ठीक करते हुए खेत की ओर निकल पड़ा। उसके कदमों में आज जान नहीं थी, बस एक मशीन की तरह चल रहा था। गांव के रास्ते पर चलते हुए रामू का दिमाग शून्य था। साहूकार की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। वह सोच रहा था कि अगर खेत चला गया तो वह सुमति को लेकर कहां जाएगा, क्या मजदूरी करके पेट भरेगा। लेकिन इस सूखे और अकाल के समय उसे मजदूरी भी कौन देगा। इन्हीं चिंताओं में डूबा हुआ रामू अपने खेत की ओर जाने वाले रास्ते से थोड़ा भटक गया और गांव के बाहर स्थित पुराने पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा। मेरे प्यारे दर्शकों, यही वह जगह थी जहां पर गांव के लोग अक्सर सुस्ताने के लिए बैठा करते थे। लेकिन आज वहां का नजारा कुछ और ही था। उस विशाल पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर तेजस्वी साधु महात्मा बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था और आंखों में सागर जैसी गहराई। उन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर रखे थे और उनके माथे पर भस्म का तिलक लगा हुआ था। रामू जो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, अचानक साधु बाबा को देखकर ठिठक गया। साधु बाबा के पास से गुजरते हुए रामू को एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे तपती धूप में किसी ने शीतल जल का छिड़काव कर दिया हो। रामू का मन जो अब तक अशांत और विचलित था, एक पल के लिए शांत हो गया। उसके कदम अपने आप साधु की ओर मुड़ गए। वह धीरे से उनके पास गया और बिना कुछ बोले उनके चरणों पर गिर पड़ा। रामू के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह फूट फूट कर रोने लगा, जैसे कोई बच्चा अपने पिता के सामने अपना दुख रोता है। साधु बाबा जो ध्यान की मुद्रा में बैठे थे, उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में इतनी करुणा थी कि रामू का आधा दुख तो उन्हें देखते ही कम हो गया। बाबा ने बहुत ही स्नेहपूर्ण आवाज में कहा, उठो बेटा, इतना क्यों विलाप कर रहे हो? क्या पीड़ा है तुम्हारे मन में? इस संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जिसका निवारण ईश्वर ने न बनाया हो। रामू ने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, मैं लुट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। मेरा नाम रामू है, मैं एक छोटा सा किसान हूँ, लेकिन अब तो मुझे किसान कहलाने में भी शर्म आती है। मेरे पास न धन है, न अन्न है और ना ही अब कोई उम्मीद बची है। मैं जितनी मेहनत करता हूँ, मेरा भाग मुझसे उतना ही रूठ जाता है। मेरा घर टूट रहा है, मेरी पत्नी भूखी सोती है और अब साहूकार मेरी जमीन छीनने वाला है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? रामू की व्यथा सुनकर साधु बाबा ने गहरी सांस ली। उन्होंने रामू के मस्तक की रेखाओं को ध्यान से देखा और फिर अपनी आंखें मूंद ली। कुछ क्षणों तक वहां गहरा सन्नाटा छाया रहा, हवा भी जैसे थम सी गई हो। जब बाबा ने दोबारा आंखें खोली तो उनका चेहरा गंभीर लेकिन शांत था। बाबा बोले, रामू बेटा, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारा कर्म या तुम्हारा मेहनत ना करना नहीं है। तुम एक नेक इंसान हो, लेकिन बेटा, समय एक जैसा नहीं रहता। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि इस समय तुम पर ग्रहों का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है। तुम पर न्याय के देवता, कर्म फलदाता भगवान शनिदेव की 7.5 का प्रभाव है। जब शनिदेव की वक्र दृष्टि किसी पर पड़ती है तो राजा भी भिखारी बन जाता है, और जब उनकी कृपा होती है तो भिखारी भी राजा बन जाता है। शनिदेव? रामू ने आश्चर्य और डर मिले जुले भाव से पूछा। लेकिन बाबा, मैंने तो सुना है कि शनिदेव बहुत क्रोधी हैं। क्या वे मुझसे नाराज हैं? मैंने अनजाने में कौन सा अपराध कर दिया? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, यही तो अज्ञानता है बेटा। दुनिया शनिदेव को सिर्फ डर की नजर से देखती है, जबकि सत्य यह है कि वे दंडाधिकारी हैं। वे किसी के दुश्मन नहीं हैं। वे तो बस हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। वे हमें तपाते हैं ताकि हम कुंदन बन सकें। तुम्हारे ऊपर जो विपदा आई है, यह शनिदेव की परीक्षा है। वे देखना चाहते हैं कि मुसीबत के समय तुम धर्म का रास्ता छोड़ते हो या धैर्य रखकर उनकी शरण में जाते हो। रामू ने बड़े ध्यान से बाबा की बातें सुनी।
उसे पहली बार लगा कि उसकी समस्याओं का कोई कारण है और शायद कोई समाधान भी। उसने उत्सुकता से पूछा, तो क्या इस संकट से निकलने का कोई उपाय है महाराज? क्या मैं शनिदेव को प्रसन्न कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ बाबा, मेरे पास बड़ी पूजा पाठ या दान दक्षिणा करने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे प्यारे भक्तगणों, यहाँ पर साधु ने जो बात कही वह हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान को मनाने के लिए बहुत धन दौलत की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। साधु बाबा ने रामू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भोले मानव, भगवान को तुम्हारे धन की नहीं बल्कि तुम्हारे भाव की भूख है। भगवान शनिदेव तो केवल भाव के भूखे हैं। अगर तुम सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी शरण में जाओगे तो वे तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय बताता हूँ। अगर तुम और तुम्हारी पत्नी सुमति मिलकर पूरी निष्ठा के साथ शनिवार का व्रत और उनकी कथा का श्रवण करोगे तो तुम्हारे जीवन का यह अंधकार स्वयं ही दूर हो जाएगा। रामू का चेहरा जो कुछ देर पहले तक मुरझाया हुआ था, अब आशा की एक किरण से चमकने लगा था। उसे लगा जैसे उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। उसने हाथ जोड़कर विनती की, बाबा मुझे विस्तार से बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं हर वो काम करूंगा जो आप बताएंगे। मैं अपने पत्नी को भी जाकर यह बात बताऊंगा। कृपया करके मुझे इस व्रत विधि और महिमा को समझाइए। साधु बाबा बोले, धैर्य रखो बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। यह कथा और यह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। यह रंग को राजा बनाने की शक्ति रखता है। लेकिन याद रखना, मन में शंका कभी मत लाना। पूर्ण विश्वास ही इस व्रत की कुंजी है। मेरे प्यारे दर्शकों, अब साधु बाबा रामू को जो कथा सुनाएंगे और व्रत की जो विधि बताएंगे वह बहुत ही चमत्कारी है। रामू अभी भी इस बात से अनजान था कि जिस कथा को वो सुनने के लिए तैयार हो रहा है वह न केवल उसका बल्कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार करने वाली है। उधर घर पर सुमति भी रामू की राह देख रही थी, मन में एक अजीब सी बेचैनी लिए, मानो उसे आभास हो गया हो कि आज कुछ विशेष होने वाला है। साधु बाबा के वचनों ने रामू के मुरझाए हुए मन में एक नई जान फूंक दी थी। पीपल के पेड़ के नीचे बहने वाली हवा उसे गर्म नहीं बल्कि सुकून देने वाली लग रही थी। रामू एकटक साधु बाबा की ओर देख रहा था, जैसे उनके मुख से निकलने वाले एक एक शब्द को वो अपने हृदय में बसा लेना चाहता हो। साधु बाबा ने अपने कमंडल से थोड़ा जल लेकर रामू पर छिड़का और फिर अपनी गंभीर वाणी में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनो रामू, शनिवार का व्रत और पूजन बहुत ही सरल है। लोग व्यर्थ ही कहते हैं कि इसमें बहुत कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन सत्य तो यह है कि शनिदेव केवल मन की पवित्रता देखते हैं। इस व्रत को कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकता है। बाबा ने विधि को समझाते हुए कहा, तुम्हें शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्य निकलने से पहले उठना होगा। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध हो जाना होगा। अगर तुम्हारे पास नए वस्त्र नहीं है तो चिंता मत करना। तुम्हारे पास जो भी कपड़े हैं बस वे धुले हुए और साफ होने चाहिए। शनिदेव दिखावे से नहीं, स्वच्छता से प्रसन्न होते हैं। काले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, पर अगर ना हो तो मन का मैल धो लेना ही सबसे बड़ा वस्त्र है। इसके बाद अपने घर के किसी कोने में या किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाना। याद रखना बेटा, पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है और शनिवार को इसमें साक्षात शनिदेव और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। एक लोटा साफ जल लेना, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े काले तिल, अगर हो सके तो थोड़ी चीनी या गुड़ डाल लेना। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके शनिदेव का ध्यान करते हुए वह जल पीपल की जड़ पर अर्पित कर देना। रामू ने बीच में ही झिझकते हुए पूछा, बाबा लोग तो कहते हैं कि शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए, पर मेरे पास तो घर में दीपक जलाने के लिए भी तेल नहीं है, मैं क्या करूं? साधु बाबा की आंखों में स्नेह उमड़ आया। उन्होंने कहा, बेटा रामू, यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जिसके पास तो सामर्थ है वह तेल चढ़ाए, लोहे का दान करे, काली उरद का दान करे, लेकिन जिसके पास खाने को ही नहीं है उससे मेरे प्रभु धन की आशा नहीं करते। तुम केवल जल चढ़ा देना और मन ही मन इस मंत्र का जाप करना, ओम शन शनिश्चराय नमः। बस इतना ही काफी है। अगर तुम्हारे पास तेल का दीपक जलाने का सामर्थ्य न हो तो तुम केवल सरसों के तेल की एक बूंद भी अगर सच्ची श्रद्धा से अर्पित करोगे या सिर्फ मन में दीपक जला लोगे तो शनिदेव उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे प्यारे दर्शकों, साधु बाबा की यह बात सुनकर रामू का मन हल्का हो गया। उसे लगा कि हाँ, यह तो मैं कर सकता हूँ। यह पूजा अमीरों की नहीं, हम जैसे गरीबों की भी है। साधु बाबा ने आगे बताया, दिन भर मन को शांत रखना, किसी पर क्रोध मत करना, किसी की बुराई मत करना और झूठ तो बिल्कुल मत बोलना। शनिवार के दिन व्रत रखना, शाम के समय सूर्यास्त के बाद फिर से हाथ पांव धोकर शनिदेव की आरती करना और भोग लगाना। अगर भोग लगाने के लिए कुछ न हो तो गुड़ और चना
या फिर घर में जो भी रूखी सूखी रोटी बनी हो उसका भोग लगा देना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जो भोजन तुम करो उससे पहले किसी भूखे जानवर जैसे काले कुत्ते या कौवे को उसका हिस्सा जरूर देना। शनिदेव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और अंत में शनिवार व्रत का पाठ करना या सुनना या कथा सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति 19, 21 या 51 शनिवार तक इस विधि से व्रत करता है और अंत में उद्यापन करता है, शनिदेव उसके जीवन से 7.5 ढया या महादशा का प्रभाव समाप्त कर देते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपको साधु बाबा की ये बातें अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी लगा दें, ताकि शनिदेव की कृपा आप पर भी बनी रहे। साधु बाबा ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, रामू, अब तुम घर जाओ, अपनी पत्नी सुमति को भी यह सब बताना। तुम दोनों पति पत्नी मिलकर अगले शनिवार से ही यह व्रत करना शुरू करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखना, परीक्षा कठिन हो सकती है लेकिन फल बहुत मीठा होगा। रामू ने श्रद्धा भाव से साधु बाबा के चरण स्पर्श किए। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में कोई एक नई ऊर्जा दौड़ गई हो। कहाँ तो वह मरने की सोच रहा था और कहाँ अब उसके अंदर जीने की एक नई उमंग जाग उठी थी। उसने बाबा की धूल को अपने माथे पर लगाया और उल्टे पांव अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। सूरज ढल रहा था। घर के बाहर सुमति उसी जगह पर बैठी थी जहां रामू उसे छोड़कर गया था। उसकी आंखों में अभी भी आंसू सूखे नहीं थे। वह बार बार रास्ते की ओर देख रही थी। मन में अनगिनत बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं उसके स्वामी ने हताशा में कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। तभी उसने दूर से रामू को आते देखा, लेकिन आज रामू की चाल में वो थकान नहीं थी जो रोज होती थी। आज वह तेज कदमों से लगभग दौड़ता हुआ आ रहा था। सुमति घबरा गई। वह खड़ी हो गई और सोचने लगी कि क्या हुआ, क्या साहूकार ने कुछ कर दिया या खेत छिन गया। जैसे ही रामू पास आया, सुमति ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है, एक उम्मीद है। रामू ने आते ही सुमति के दोनों हाथ पकड़ लिए और हाँफते हुए बोला, सुमति, सुमति, अब हमारे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। हमें रास्ता मिल गया है सुमति, हमें रास्ता मिल गया है। सुमति हैरान थी। उसने रामू को पानी का लोटा पकड़ाते हुए कहा, स्वामी शांत हो जाइए, सांस लीजिए। क्या हुआ, कौन सा रास्ता मिल गया? क्या किसी ने हमें उधार दे दिया या साहूकार मान गया? रामू ने पानी का एक घूंट पिया और अपनी चमकती आंखों से सुमति को देखा। नहीं सुमति, किसी इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है। मुझे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक दिव्य साधु मिले। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे दुखों का क्या कारण है और उसका निवारण कैसे होगा। हम पर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव है, लेकिन अब हम उन्हें मना लेंगे। सुमति, जो बहुत ही धार्मिक थी, शनिदेव का नाम सुनते ही श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रामू ने उस साधु बाबा द्वारा बताई गई सारी बातें विस्तार से बता दी। व्रत की विधि, मंत्र और नियम सब कुछ वैसा का वैसा उसने अपनी पत्नी सुमति को बता दिया। रामू बोला, सुमति, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी भक्ति में कोई कमी नहीं रहेगी। क्या तुम मेरे साथ यह व्रत करोगी? सुमति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। वह बोली, स्वामी, मैं तो आपके हर सुख दुख की साथी हूँ। अगर इस व्रत से हमारे घर का संकट टल सकता है तो मैं भूखी रहने को भी तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर पूरे विधि विधान से शनि देव की पूजा करेंगे। उस रात उस टूटे हुए घर में एक अलग ही माहौल था। पेट खाली था, लेकिन मन आशाओं से भरा हुआ था। दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि आने वाले शनिवार से ही वे व्रत शुरू करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दर्शकों, वे नहीं जानते थे कि शनि देव की परीक्षा इतनी आसान नहीं होती। व्रत शुरू करने से पहले ही उनके सामने एक नई बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली थी। आखिर शनि देव भी तो देखना चाहते थे कि रामू और सुमति के विश्वास कितना पक्का है। शनिवार का दिन आया। आकाश में बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं थी। रामू और सुमति ब्रह्म मुहूर्त में उठे। घर में खाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने ठंडे पानी से स्नान किया और अपने मन को पवित्र किया। रामू ने अपनी फटी हुई धोती को ही कसकर बांध लिया और सुमति ने अपनी पुरानी साड़ी का पल्ला सिर पर रख लिया। दोनों हाथों में एक लोटा जल और थोड़े काले तिल लेकर गांव के बाहर उसी पीपल के पेड़ की ओर चल पड़े। लेकिन मेरे प्यारे भक्तगणों, शनि देव की परीक्षा अभी बाकी थी। जैसे ही वे घर से निकले, सामने वही क्रूर साहूकार अपने लठैतों के साथ आता दिखाई दिया। उसने रामू का रास्ता रोक लिया और कड़क आवाज में बोला, क्यों बे रामू, आज शनिवार है, मेरा पैसा वापस कर। मेरा पैसा तैयार है ना, या फिर मैं तेरे इस खेत और टूटे हुए घर पर कब्जा कर लूं। रामू के पैर कांपने लगे, लेकिन आज उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी चमक थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। मैं बस अपने आराध्य शनि देव की पूजा करने जा रहा हूँ। मुझे बस थोड़ा समय दे दीजिए।
शाम तक आपका कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। साहूकार हंसा और बोला, अरे देखो, यह भिखारी अब पूजा पाठ से मेरा कर्ज चुकाएगा। जा कर ले पूजा। अगर शाम तक पैसे नहीं मिले तो तुझे और तेरी पत्नी को इस गांव से बाहर फिकवा दूंगा। रामू और सुमति ने उसकी कड़वी बातों को अनसुना कर दिया और पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरी श्रद्धा से शनिदेव को जल अर्पित किया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे कर्म फलदाता, हे न्याय के देवता, हमारी लाज आपके हाथों में है। अगर आज हम बेघर हो गए तो दुनिया आपके नाम का मजाक उड़ाएगी। अपनी शक्ति दिखाइए प्रभु। उन्होंने ओम सन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप किया और फिर वहां की गीली मिट्टी को अपने माथे से लगाकर घर की ओर चल दिए। घर लौटकर उन्होंने अपना व्रत पूरा किया। दिन भर वे भूखे प्यासे रहे, बस शनिदेव का भजन करते रहे। शाम होने को आई, सूरज ढलने लगा। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। साहूकार के आने का समय हो गया था। हताश होकर रामू अपने सूखे खेत के बीचों बीच जाकर बैठ गया। उसने सोचा, यही वो धरती है जिसे मैंने अपनी माँ की तरह पूजा है। आज यह मुझसे छिन जाएगी। गुस्से और दुख में उसने अपने पास पड़ी कुदाली उठाई और जोर से बंदर जमीन पर दे मारी। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही कुदाल जमीन से टकराई, एक अजीब सी धातु की आवाज आई। खनक। रामू चौंका। उसने फिर से खोदा और फिर वही आवाज। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। देखा तो वहां एक पुराना तांबे का बड़ा सा घड़ा दबा हुआ था। रामू ने कांपते हाथों से उस घड़े का ढक्कन खोला और मेरे दर्शकों, जैसे ही ढक्कन खुला, रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह घड़ा सोने की मोहरों और जेवरों से भरा हुआ था। यह वही धन था जो रामू के परदादाओं ने युद्ध के समय जमीन में गाड़ा था और समय के साथ भुला दिया गया था। आज शनिदेव की कृपा से ठीक उसी वक्त वह धन ऊपर आ गया जब रामू को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रामू जोर से चिल्लाया, सुमति, सुमति, दौड़ कर आ, देख शनिदेव ने क्या चमत्कार किया है। सुमति दौड़ती हुई आई और सोने का कलश देखकर वहीं घुटनों के बल बैठ गई। दोनों पति पत्नी ने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर शनिदेव को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। उसी वक्त साहूकार वहां पहुंचा, लेकिन सोने का कलश और रामू का आत्मविश्वास देखकर वह भी दंग रह गया। रामू ने ईमानदारी से साहूकार का पाई पाई कर्ज चुका दिया। साहूकार, जो रामू का अपमान करने आया था, शनिदेव का यह चमत्कार देखकर रामू के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। देखते ही देखते रामू के दिन बदल गए। उसने एक पक्का मकान बनवाया, गांव में शनिदेव का एक भव्य मंदिर बनवाया और गरीबों की सेवा में लग गया। अब उसकी फसल भी लहलहाने लगी थी। जो लोग कल तक उसे ताने मार देते थे, अब वे ही उसका सम्मान करते थे। रामू और सुमति ने जीवन भर शनिवार का व्रत रखा और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। तो मेरे प्यारे दर्शकों, माताओं और बहनों, देखा आपने, शनिदेव केवल परीक्षा लेते हैं लेकिन अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। जो भी मनुष्य सच्चे मन से शनिवार की यह कथा सुनता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, शनिदेव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। चाहे वह धन की हो, संतान की हो या स्वास्थ्य की हो, वह सब अवश्य पूरी होती है। हे शनिदेव, जैसे आपने रामू और सुमति के दिन फेरे, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले मेरे सभी दर्शकों के सभी कष्ट दूर कर देना, उनकी झोली खुशियों से भर देना। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय शनिदेव लिखें और वीडियो को लाइक करके पुण्य के भागी बने। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो और एक नए पावन कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय।